ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो। सर कैसे होती है ये बवासीर? पेट साफ ना होने से, कि मोबाइल का ज़्यादा यूज करने से, पानी कम पीने से, ये पेट के कारण ही ये रोग बनता है बवासीर का। आपने बताया कि मोबाइल यूज़ करने से कैसे बवासीर? देखो, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से एक तो पेशेंट को नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आएगी, भरपूर नींद नहीं आएगी, तो कब्ज की दिक्कत रहती है। कब्ज के कारण ये पाइल्स बनती है। और मेन वजह एक ये भी है मोबाइल का, जैसे बच्चे टॉयलेट में बैठ के मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, बच्चों का टट्टी करने में ध्यान नहीं होता, मोबाइल चलाते रहते हैं, इंग्लिश सीट्स पे बैठे रहते हैं। जब टट्टी साफ़ नहीं आएगी तो क्या होगा? बवासीर फिशर जैसी बीमारी बनेगी। अच्छा, इसका इलाज कहते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन है या इसका ट्रीटमेंट अदर मेडिसिन से भी हो सकता है? देखो, पहले समय में तो देखो ऑपरेशन एक विकल्प था, पर समय रहते अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। कुछ प्रोसीजर होते हैं 10 से 15 मिनट के, जो हमारे हॉस्पिटल द्वारा सर्जन द्वारा किए जाते हैं, और ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। पेशेंट को इसमें कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। प्रॉपर मशीन डाल के जांच करते हैं। जो 6000 रुपये टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, वो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है। मेरे हॉस्पिटल में केवल 200 रुपये की ओपीडी चार्ज हुई। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं ऑफिस में कुर्सी में बैठे, उनके लिए भी ये खतरा है? बिल्कुल, ज़्यादा देर बैठे रहने से, सिटिंग वर्क के कारण जो बॉडी का प्रेशर होता है, एनल कैनाल जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, उस पर प्रेशर बना रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਫੋਨ ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਵਾਸੀਰ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ, ਫਰਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰੋ ਜਾਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਵਾਸੀਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਜੀਪੀ ਸਪਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ किमें बवासीर होती है तो इसका इलाज की है? डॉक्टर सब तो पहले सत श्रीकाल। सभी को सत श्रीकाल जी। सर कैसे होती है ये बवासीर? जो लोग कहते हैं कि बवासीर हो गई, लोग की पहचान नहीं होती, पेन होती है लेकिन मुश्किल बड़ी होती है। देखो, बवासीर के जो लक्षण होते हैं, गुदा के अंदर जलन रहना, दर्द रहना, खुजली होना, खून का रिसाव होना, पस का आना, कब्ज रहना, ये बवासीर के लक्षण होते हैं। होने की बहुत सी वजह होती हैं। लेट सोना, गर्म मसाले ज़्यादा लेने से, मैदा खाने से, पेट साफ ना होने से, ठीक है, मोबाइल का ज़्यादा यूज करने से, पानी कम पीने से, ठीक है, बाहर का तला भुना ज़्यादा खाने से, ये पेट के कारण ही ये रोग बनता है बवासीर का। आपने बताया कि मोबाइल यूज़ करने से कैसे बवासीर होती है? देखो, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से एक तो पेशेंट को नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है। जिस पेशेंट में एंजाइटी रहती है तो उसको कब्ज ऑटोमेटिकली रहती है। जब नींद नहीं आएगी, भरपूर नींद नहीं आएगी, तो कब्ज की दिक्कत रहती है। कब्ज के कारण ये पाइल्स बनती है कि जब लैट्रिन सूख जाती है, जोर लगाते हैं, जो नसें होती हैं फूली होती हैं, जोर लगा लगा के नसें जब फूल जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है गुदा के रास्ते, हेमोराइड वेन का, तो ये पाइल्स कहलाती है। और मेन वजह एक ये भी है मोबाइल का, जैसे बच्चे टॉयलेट में बैठ के मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, पानी के जेट का यूज़ करते हैं, पानी का प्रेशर सबका अलग अलग होता है। ज़्यादा प्रेशर खोलने के कारण में गुदा में कटका लग जाना और भी एक फिशर का लक्षण होता है, जिससे जलन दर्द वगैरह होता है। बच्चों का टट्टी करने में ध्यान नहीं होता, मोबाइल चलाते रहते हैं, इंग्लिश सीट्स पे बैठे रहते हैं। जब टट्टी साफ़ नहीं आएगी तो क्या होगा? बवासीर फिशर जैसी बीमारी बनेगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि मोबाइल यूज़ करने जब टैप करने से होती है, लेकिन इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं इंसान को कि मेरे को बवासीर? क्योंकि बैठने पर जब प्रॉब्लम आती है या उसके और कोई लक्षण होते हैं बॉडी में इफेक्ट करते हैं? दर्द रहना, जलन रहना, खून आना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कब्ज का रहना। कब्ज का मतलब ये नहीं कि आपको लगा कि पेट की गर्मी के कारण कब्ज है।
कई बार बवासीर के कारण भी कब्ज रहता है, किसी पेशेंट को खून नहीं आता, दर्द नहीं आता, जलन नहीं होता। जो मैंने आपको लक्षण बताएंगे ये नहीं कि सभी पेशेंट में सेम लक्षण होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब लैट्रिन सब बंद हो जाएगा, कब्ज रहेगा, थोड़ी बहुत लैट्रिन आएगी, रुकावट रहेगी, पेशेंट तरह तरह का उपचार मंगवाता है, कभी ऑनलाइन गूगल से, यूट्यूब से, दुनिया भर की मेडिसिन होती हैं और मेडिसिन लेते रहते हैं। दवाई पतला कर लैट्रिन को बाहर तो निकाले तो टट्टी को, पर जो प्रॉपर तरीके से जो गांठ होती है वो ठीक नहीं होती। कई पेशेंट में हमने पाया गया है कि अंदर पेशेंट जांच के लिए आते हैं तो हम देखते हैं एग्जामिनेशन करके तो गुदा में गुदा कैंसर भी पाया गया है लोगों को। तो मैं यही चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हो और अपना समय रहते प्रॉपर आप अपना इलाज करा पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे ये इनिशियल स्टेज में जब पता चलता है कि इसको ये बवासीर हो गया, तो इसकी ट्रीटमेंट फिर कैसे शुरू करनी है? क्या पहला स्टेप कैसे शुरू होना चाहिए कि आगे केस बढ़े ना? देखो जी, स्टेप ये तो है, पहले तो आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से इलाज कराएं जो उसका स्पेशलिस्ट है। जैसे हमारा जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर है मॉडल टाउन एक्सटेंशन में, और प्रॉपर जांच होती है, हमारे डिजिटल जांच होती है कैमस्कोप से। कोई डॉक्टर फिंगर डाल के ग्लव्स पहन के बता देते हैं 2 मस्से 3 मस्से, पर हमारा ऐसा नहीं है। प्रॉपर मशीन डाल के जाँच करते हैं। जो 6,000 रुपये टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी, वो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है मेरे हॉस्पिटल में, केवल 200 रुपये की OPD चार्ज में, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कितने पाइल्स मास हैं, कहाँ से खून आ रहा है, फिशर तो नहीं है, कोई सैनल टैग तो नहीं है, कोई पैपिला तो नहीं है, कोई रेक्टल प्रोलैप्स कांच तो नहीं है। कांच के बारे में बताऊं तो जैसे लैट्रिन करते समय ना हमारी मसल्स वीक हो जाती है, जब लैट्रिन का प्रेशर पड़ता है तो मांसपेशियाँ फूल के बाहर आती है, हल्का बड़ा ऐसा, तो उसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स कांच होता है। आजकल मैं देखता हूँ पेशेंट आते हैं तो बताते हैं डॉक्टर मैंने ऑनलाइन दवाई खाई थी, यूट्यूब दवाई खाई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दवाई खाने से कुछ भी नहीं होना जाना है। अगर दवाई खाने से वैद हकीम से, जो ये आजकल बैठे हैं मद्रासी है, बंगाली है, छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, कहते हैं हम दवाई चुटकियों में ठीक कर देंगे, घर बैठे बैठे बवासीर को ख़त्म करें, दवाई से ठीक करो, पुड़िया से ठीक करो। अगर ऐसे ही वो ठीक होना होता तो मेडिकल कॉलेज बना रखे या हॉस्पिटल बना रखे, डॉक्टर किस लिए फ्री करते हैं? 8-8 साल की 10-10 साल की पढ़ाई करते हैं, PG करते हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ही डॉक्टर कर सकता है। ऐसे झोला छाप डॉक्टर चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। क्यों, मान लो आपको बीमारी कोई बड़ी बन गई तो बिल्कुल हाथ उठा लेंगे वो, ठीक है। गोली कैप्सूल जड़ी बूटी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है ये, इससे जान भी जा सकती है। तो अपना समय रहते प्रॉपर डॉक्टर से इलाज ले, ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े जो कि डॉक्टर है ही नहीं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, मेडिकल कॉलेज में नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों तो दवाई उठा के देते, उनको बीमारी का पता ही नहीं, बीमारी में प्रॉब्लम कहाँ, कौन से मस्से से ब्लीडिंग आ रहा है, कौन से वेन से ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को। उन्होंने तो बस ये होता है गोदाम बवासीर है, ये नहीं पता कि फिशर भी होता है, फिशला भी होते हैं, उसकी रूट्स भी होती है, टैग भी होते हैं, कि वो कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, वो काम उनके साथ। मतलब कहने के बाद वो, जैसे मैंने पता नीम हकीम का है, वो छोटी सी भी देखते हैं बीमारी को, इसको है। मान लो एक पेशेंट हमारे पास आया तो उसको कैंसर की दिक्कत थी, काफ़ी दिन से 2 महीने से उसका बेवकूफ़ बना रखा है कि आपको तो बवासीर, उनको पहचान ही नहीं कि बवासीर में कैंसर में प्रॉब्लम क्या है। दवाई उठा के खिला रहे हैं 2,000 रुपये 1,500 रुपये, पेशेंट को भी मजा आ रहा है, चलो सस्ते में काम चल रहा है, पर बीमारी तो बढ़ रही है। ऐसे एक साने वाले में यहाँ एक इंजेक्शन लगाता है जोड़ा साहब डॉक्टर दुकान के अंदर ही 2,000-3,000 रुपये के में। और बताना चाहूँगा कि ऐसे डॉक्टर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ना तो जांच करते हैं पेशेंट को HIV है, खून कितना है कितना नहीं, सीधा इंजेक्शन भरा तेजा आपका सीधा गोदा में डाल लिया, चाहे बवासीर में लगे, चाहे फिसर में लगे, चाहे भगंदर में लगे। उनका तो बस मूल मंत्र यही कि एक इंजेक्शन है, कोई बीमारी उसमें लगा दो, और ये बिल्कुल गलत है, कानूनी अपराध है ये। डॉक्टर साहब, इसका इलाज कहते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन है या इसका ट्रीटमेंट अदर मेडिसिन से भी हो सकता है? देखो पहले समय में तो देखो ऑपरेशन एक विकल्प था, पर समय रहते अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। कुछ प्रोसीजर होते हैं 10 से 15 मिनट के, जो हमारे हॉस्पिटल द्वारा सर्जन द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है पोलैंड की, जिससे कुछ ही मिनटों के अंदर 10 से 15 मिनट में मस्सों को ट्रीटमेंट करके मस्सों को सुखा के ख़त्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट लगती है। 10 से 15 मिनट पेशेंट को आराम करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो चाहे तो आराम करे, अदरवाइज खुद पेशेंट ड्राइव करके जाते हैं। और ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है, पेशेंट को इसमें कोई बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, और जीवन भर के लिए हमारा आराम रहता है। हमारे हॉस्पिटल के द्वारा ये लिखित में दिया जाता है, अगर भविष्य में आपको दोबारा प्रॉब्लम कभी आती है तो निःशुल्क इलाज दिया जाएगा, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर पेशेंट अपना केयर रखेगा, लाइफ स्टाइल अच्छा रखेगा। तो दूसरी मशीन हमारे शंडी मशीन है, क्रायोथेरेपी, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट। मस्सों को 196 डिग्री फ्रिज कर देते हैं, मस्से काले पैक के सूख के ख़त्म हो जाती है 2 से 3 दिन में।
10 मिनट इस प्रोसीजर में लगते हैं, पेशेंट इलाज करा के जा सकते हैं। और पूरे पंजाब से, पूरे हिमाचल प्रदेश से लोगों ने इसको बहुत लाइक किया है। ये काफ़ी एक पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोग कह देते हैं कि ये ऑपरेशन करने से हम काम नहीं करेंगे, जा नहीं सकते, कि घूम नहीं सकते, मतलब आपका कहना है कि ऑपरेशन छुटाया? ऑपरेशन भी कई तरह के होते हैं। कुछ डॉक्टर जो होते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, 10-15 हज़ार में करते हैं। धागे वाला करते हैं, धागे वाला एक पेनफुल ट्रीटमेंट है, वो फ्री में हो जाएगा, मैं फ्री में कर दूंगा। क्योंकि धागा बांधने से मस्सों में क्या होता है, मस्से कट के गिरते हैं तो ब्लड निकलता है, दर्द रहता है, घाव बनता है। एक पुराना मेथड हो गया जी, कितना पुराना मेथड, तो मुझे तो लगता नहीं कोई आज के समय में इतना टाइम है कोई दर्द पेन बर्दाश्त करे, जहर खाना मंजूर है। लोगों को इस तरह के पर धागे वाले इलाज नहीं कराते हैं। कि पेशेंट हमारे पास आते हैं जी, मैंने बंगाली पे इलाज करवाया था, एक क्लिनिक था वहाँ पे, उसने बोला जी 10 मिनट में मस्से को ख़त्म कर देंगे जड़ से। ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मेरा ये है लोगों को जागरूक करूँ, अपना समय पे इलाज करें। एक IRC मशीन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं उनके, 99.9 रिजल्ट्स रहते हैं। उससे क्या होता है, जो मस्से होते हैं किरणों द्वारा हीट देके सुखा के ख़त्म कर देते हैं, कोंगलेट करके। वो जर्मन टेक्नोलॉजी है। आजकल तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है पंजाब में, हिमाचल में, जो हमारी कॉपीराइट करते हैं, कॉपी करते हैं, कि हमारे जैसा सेम लोगो लगा देते हैं। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। हमारे जो सेंटर है लुधियाना मॉडल टाउन में है, अमृतसर में हमारा BTI मिन्नू में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा केवल मंडी के अंदर, कांगड़ा के अंदर और शिमला के अंदर है, जनता पाइल्स क्लिनिक के नाम से। तो डॉक्टर साहब, अगर इसका प्रॉपर टाइम पे इलाज ना कराया जाए तो इसके आगे और कौन कौन सी बीमारी बढ़ सकती है? देखो जी, बवासीर हो गया। बवासीर में फर्स्ट सेकंड गेट मस्से अंदर ही रहते हैं, उनसे खून कभी आता है, कभी बंद हो जाता है। खून किसी कारण भी आ सकता है, पिचकारी से बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तीसरी स्टेज में मांस फूल के बाहर आता है। अपने पंजाबी भाई उनको मौका बोलते हैं, हाँ जी मौका बोल देते हैं। हिमाचली अपने लुम्बर बोल देते हैं। जम्मू कश्मीर वाले उसको मांस बोल देते हैं। पर बीमारी एक ही है, बवासीर पाइल्स, ठीक है। इससे आगे 4 गेट में बिल्कुल बाहर ही रह जाता है, ठीक है। इसकी 2 स्टेज होती है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में फर्स्ट सेकंड गेट, थर्ड में 4 और बाहर रहता है, थर्ड गेट है 4 गेट में। और उसके बाद इसके खूनी बवासीर को बोलते हैं, इसमें खून आता है, बाद बवासीर जिसमें जलन दर्द वगैरह बन जाता है। इसमें फिशर होता है, टट्टी टाइटन से जख्म को हो जाना, उसमें फिशर बोल देते हैं। एक बीमारी भगंदर होती है। लोग वादे तो करते बड़े बड़े कि हम 10 मिनट में ठीक कर दें, 15 ठीक करते हैं, पर भगंदर ऐसी बीमारी नहीं है जो 10-15 मिनट में ठीक हो जाए। हाँ, लेजर द्वारा अगर लो एंड फिस्टला है तो 10-15 मिनट में इसका सफलतापूर्वक इलाज हम कर देते हैं। अगर हाई एंड फिस्टला तो उसमें महीने 2 महीने भी लग सकता है ठीक होने में। और भी पेशेंट को सांस पाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कि भगंदर जो होता है मल द्वार के रास्ते बाहर फुंसी का बन जाना, पानी के साथ पीवर मुआद का आना, कभी आना कभी बंद हो जाना। और फुंसी बनती है, पानी के साथ पीवर मुआद आता है, कभी आता है कि बंद होता है, बोलते हैं फिस्टला। उसका लेजर द्वारा या वाफ्ट द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, अगर ये बीमारी हो तो क्या परहेज़ क्या रखने चाहिए? खान पानी में परहेज़, काम में परहेज़, क्या सबसे पहले तो क्यों इलाज से अच्छा परहेज़ होता है? परहेज़ क्या है इसमें? एक तो पहले तो अपन टट्टी के रास्ते को साफ रखो जी। जिसको भगंदर है, पसीना बार बार आता है, स्वेद बार बार आता है, अंडरवियर चेंज करो सुबह शाम। नहाते समय साबुन से वॉश करो पीछे से, गीले टॉवल से अच्छे से सुखाओ उसको, ठीक है। और उसके बाद परहेज की बात की जाए तो अंडा, मीट, केला, चावल, मीट, रेड मीट जो नुकसानदायक है वो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। प्रोटीन से क्या कब्ज की दिक्कत रहती है। जो बच्चे प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, वो भी नुकसानदायक है। ज़्यादा वजन उठाने से भी पाइल्स जैसी बीमारी पनपती है गुदा में, ठीक है। पानी के जेट के कारण भी बनती है, लेट सोने से, मसाले ज़्यादा लेने से, ठीक है। ये होते सारी प्रॉब्लम पेट की गर्मी और कब्ज और लीवर की गर्मी के कारण। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं उसको नज़रअंदाज ना करें, कि छोटी सी लापरवाही गुदा कैंसर का मुख्य कारण बन सकती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं रेक्टम कैंसर, मलाशय कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। और जिनको पाइल्स नहीं है तो अपना पानी ज़्यादा पिए, भरपूर पानी पीजिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, सीजनेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, ठीक है। और सीटिंग ज़्यादा देर तक ना करें, 2-3 घंटे बैठे 1-2 मिनट टहल लें, टाइम से सोइए, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें, 10-11 बजे में मोबाइल को साइड करके साइड रख दीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि आपका अच्छा आहार, विहार और निंद्रा और प्रॉपर बढ़िया होनी चाहिए, जो 3 स्तंभ है हमारे जीवन के जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, ऑफिस में कुर्सी में बैठे, उनके लिए भी ये खतरा है? बिल्कुल, ज़्यादा देर बैठे रहने से, सिटिंग वर्क के कारण जो बॉडी का प्रेशर होता है, एनल कैनाल जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का, उस पर प्रेशर बना रहता है।
उसे इन्फेक्शन तो ऐसा आता है ना, गुदा में बैक्टीरिया तो हमेशा निकलते रहते हैं ना। अब जैसे दिन में आप 2 से 3 बार अपना फेस वॉश करते हो, पानी से आते हो, तो उसको भी अच्छे से साफ सफाई क्लीन रखना बड़ा ज़रूरी है। सर्दी के समय से मॉइस्चराइजर लगा के, ऑयल वगैरह लगा के रखिए। चिकनापन जैसे नारियल तेल भी लगा सकती है, जाती है ऑयल लगाने से। गुदा में क्या होता है ना, अगर कब्ज के कारण, सूखने के कारण गुदा में जख्म हो रहे हैं, वो नहीं बनेंगे आप। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾ, ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਵਾਸੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈਂਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤਰੀ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਇਲਟ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਂਦਾ ਵੈਸਲਸ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਲ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਂਦਾ ਐਨਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਵਾਸੀਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਵਾਸੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀਆਂ 4 ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪਾਇਲਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 1st, 2nd, 3rd ਅਤੇ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1st ਅਤੇ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖੂਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਆ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ 3rd ਜਾਂ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਵਾਸੀਰ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ 1st ਜਾਂ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ 3rd ਜਾਂ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 3rd ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਛਣ 1st ਜਾਂ 2nd ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਲ ਫੀਸ ਹੈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6000 ਦਾ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਮਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ, 200 ਜੀ 200 ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਕਾ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਮੋਕੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੋਕਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਨੀਟਲ ਵਾਰਟਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਇਲਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਰਟਸ ਜਾਂ ਮੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਨੀਟਲ ਵਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹਾਰਡ ਸਟੋਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਪਾਇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਾਮਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਾਮਨਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨਲ ਵੈਸਲਸ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰੋ ਜਾਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਿਜਕਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝੇਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਾਇਲ ਸੈਂਟਰ 22A ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਦੇ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਮਰੋਡੈਕਟਮੀ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰੈਕਟਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈੱਡ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੰਡੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।